हेलो गाइस। तो डे 9 रेस्ट एश्योर्ड की वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पिछली वीडियो के अंदर मैंने जेसन पार्सिंग रिस्पांस बॉडी के बारे में यूजिंग जेसन पाथ के अप्रोच बताई थी। पार्ट 1 के अंदर पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। वो एक लीस्ट कॉमन अप्रोच है। जो आज वाली वीडियो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। उसके अंदर कंप्लीट में एक फंक्शन के बाद दो फंक्शंस बताऊंगा कि कैसे रिस्पॉन्स के अंदर स्टोर करके हम उसको मैसेज वैलिडेशन कर सकते हैं उसी क्लास के अंदर, और कैसे उसके स्टेटस कोड वैलिडेशन कर सकते हैं। उसके अलग दो फंक्शन बनाने सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। और ये कुछ एक मेजर फंक्शंस है जो हमारे पास रिस्पॉन्स जो आता है उस ऑब्जेक्ट की कौन से यूज करते हैं जनरली। तो चलो वीडियो को हम अपना स्टार्ट करते हैं। और वीडियो के चैनल को एंड तक देखने के लिए और उसके अलावा मेरे चैनल के अंदर जितनी भी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ उसको रोज रेगुलरली अपडेट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा नोटिफिकेशन सारी पाने के लिए ऑल कर लीजिएगा। तो चलो वीडियो को अब हम अपना फाइनली स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सीधी सी बात है। एक है ना, हम क्या अप्रोच फॉलो करने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं। हमारे पास जो एपीआई है वो अलग अलग तरीके की मेथड्स होते हैं, राइट। जैसे गेट मेथड, पुट मेथड, पोस्ट मेथड, ये सब मेथड्स होते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब एपीआई को हिट करते हैं वो जो मेथड है वो हमको एक रिस्पॉन्स क्लास का रेफरेंस वेरिएबल प्रोवाइड करता है। अब मैं क्या करूंगा, उस रिस्पॉन्स को एक स्टोर कर लूंगा एक वेरिएबल के अंदर। फिर मैं क्या करूंगा, एंटायर रिस्पॉन्स को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। अब उस वेरिएबल से सीधी सी बात है, मैं उन फंक्शंस को कॉल कर सकता हूँ जो रिस्पॉन्स क्लास के होंगे। कौन से होते हैं वो। अब रिस्पॉन्स क्लास के फंक्शन होते हैं स्टेटस कोड को निकालना, किसी हेडर की वैल्यू को निकालना, किसी पॉइंट तक पहुंचना। बेसिकली जेसन पार्सिंग जो हम हमारा मेन टॉपिक है इसके अंदर। हमारे पास एक फंक्शन होता है जेसन पाथ। उसके यूज करके हम क्या करते हैं, डॉट गेट, वो हमको क्या करते हैं उसकी पूरी वैल्यू निकालना। अगर वो स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग निकालना, इंटीजर है तो इंटीजर निकालना, फ्लोट है तो फ्लोट के ना उसकी स्पेसिफिक वैल्यू निकालना। हम इस फंक्शन का फ्लो बनाते हैं। तो इसके लिए हम आगे सीखेंगे पूरा डिटेल में। जनरली है ना, ऐसा ना करके, इतना बड़ा अप्रोच ना करके हम क्या करते हैं, एक ये जो जेसन पाथ है, ये वाला फंक्शन एक जेसन पाथ क्लास को रिटर्न करता है। तो हम क्या करते हैं, एक रेफरेंस वेरिएबल बना लेते हैं। उस रेफरेंस वेरिएबल से फिर हम इनको गेट को, गेट स्ट्रिंग को, गेट इंट को, गेट फ्लोट को, इनको कॉल करते हैं। इंस्टेड ऑफ कि एक बड़ी सी लाइन लिखना ऑब्जेक्ट जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन है, हम क्या करते हैं, एक सिस्टम क्लास का एक रेफरेंस वेरिएबल आउट नाम का प्रिंटलन फंक्शन को कॉल करते हैं। तो इस तरीके से चेन बनाते हैं। चेन ना बनानी पड़े हम क्या करते हैं कि वैल्यूएटर नाम का रेफरेंस वेरिएबल बना लेते हैं। फिर उससे हम गेट को, गेट स्ट्रिंग को, गेट फ्लोट को कॉल करते हैं। इस तरीके से हम जेसन पार्स करते हैं। उसको भी एग्जांपल के थ्रू आगे समझेंगे। एस स्ट्रिंग एक नाम का फंक्शन होता है, जो भी रिस्पॉन्स है उसको पूरी डिटेल के अंदर शो कर देता है एस स्ट्रिंग नाम का फंक्शन। तो ये तो थे मोस्ट कॉमन मेथड जो रिस्पॉन्स क्लास के हमको प्रोवाइड करते हैं। रिस्पॉन्स एक सीधी सी बात है, क्लास है। क्लास के फंक्शंस है जो हम जनरली यूज करते हैं। ये कौन से प्रोवाइड करते हैं, रेस्ट एश्योर्ड एक लाइब्रेरी होती है जो हम कर रहे हैं ऑटोमेटिकली। उसके अंदर ये क्लास ऑलरेडी प्रोवाइडेड दी जाती है। तो अब जैसे मान लो, ये पिछली वीडियो के अंदर मैंने देखा था कि जैसे क्वेरी पैरामीटर कैसे वर्क करता है, गेट पैरामीटर से एपीआई हिट होती है, देन के अंदर वेरिफिकेशन करते हैं। ऐसा ना करके हम क्या करते हैं, दो अलग अलग वेरिफिकेशन के लिए मेथड बना लेते हैं। एक के अंदर सिर्फ स्टेटस कोड, एक के अंदर जो भी जितने मैसेज जिसके अंदर हमें डाटा वेरिफिकेशन करनी है वो। तो वो हम करते हैं जनरली। हम क्या कर लेते हैं, अब देखो, अब ये जो गेट मेथड है ये एक रिस्पॉन्स नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो मैं क्या करूंगा, एक रिस्पॉन्स नाम का रेफरेंस वेरिएबल बना लूंगा। मान लो मैंने उसका नाम बनाया रिस्पॉन्स ओबीजे। अब इस रिस्पॉन्स को मैं स्टोर कर सकता हूँ इस पूरे को। ये पूरी वैल्यू बेसिकली एक रिस्पॉन्स रिटर्न करी और उसको मैंने एक रेफरेंस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर ली। इस तरीके से आप किसी भी रेफरेंस वेरिएबल को आप स्टोर कर सकते हो। अब क्या करें, अब इन फंक्शंस को एक एक करके जो मैंने बताए उनको हम कॉल कर सकते हैं इस ऑब्जेक्ट के थ्रू। हम क्या करते हैं, जैसे मान लो चीजों कर लेता हूँ, मैं डिस्प्ले करा देता हूँ। पहले फंक्शन को देखते हैं, गेट स्टेटस कोड को। ठीक है। तो अब इससे पहले क्या करते हैं, स्टेटस कोड फंक्शन इज, ये लाइन डिस्प्ले करा देते हैं। और इसके बाद जो भी हमें उसको कॉल करना है, जैसे मान लो इस रेफरेंस वेरिएबल से मैं उन फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ। कौन से, इस वाले फंक्शन को। तो मैं इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। इस तरीके से ये इस फंक्शन को रिटर्न करेगा वैल्यू और उसको डिस्प्ले करा रहे हैं। इसी तरीके से किसी और हेडर की वैल्यू को हम कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है क्या, हेडर। हेडर के अंदर हमें पेलोड प्रोवाइड करना पड़ता है, कुछ वैल्यू। बेसिकली क्या आप किसकी हेडर वैल्यू निकालना चाह रहे हो। जैसे
हेडर कोड फंक्शन इज। अब जैसे ये मेरे पास ये एक एपीआई थी जो हम कर रहे हैं ऑटोमेट, राइट। इसके अंदर ये हेडर हमें रिस्पॉन्स कर रहा है। मान लो मैं अगर ये कंटेंट टाइप वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ तो मैं इसकी की प्रोवाइड करूंगा इसके अंदर हेडर को, तो वो हमको रिस्पॉन्स में इसकी वैल्यू प्रोवाइड कर देगी, ये वाला फंक्शन। ठीक है, ये वाला इस तरह फंक्शन वर्क करता है। इसी तरीके से अब अगला फंक्शन को देखते हैं। अगला फंक्शन क्या करता है, जेसन पाथ डॉट गेट। अब मुझे मान लो फॉर एग्जाम्पल ये रिस्पॉन्स के अंदर जो हमारी मेन चीज है जेसन पार्सिंग, हम क्या करते हैं डाटा की फर्स्ट आईडी हमें निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करते थे, जैसे पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि एक वेबसाइट होती है जेसन पाथ फाइंडर, उसके अंदर मैं पूरा रिस्पॉन्स स्टोर करता हूँ। जहां पर मुझे नेविगेट करना उसकी वैल्यू तक पहुंचता हूँ और इस तरीके से इसकी वैल्यू को नेविगेट कर लेता हूँ और इसको कॉपी कर सकता हूँ। तो ये उसका पाथ हो गया। ये जब हम इसको प्रोवाइड करेंगे तो वो वैल्यू उसको स्टोर कराने के लिए हेल्प करेगा, ये जेसन पाथ नाम का फंक्शन। ठीक है, अब ये हमको वैल्यूज अलग अलग फंक्शन देता है, गेट देता है, गेट स्ट्रिंग देता है, गेट इंट देता है, गेट फ्लोट देता है। जैसे ये एक हमारे पास इंट आईडी एक इंट वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो मैं इंट के अंदर स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है, खाली गेट के अंदर भी कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, चलो इसको ट्राई करते हैं। आईडी वैल्यू स्टोर, मान लो मैं ये स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या करूंगा अब, इस फंक्शन की बजाय मैं किस फंक्शन को कॉल करूंगा, जेसन पाथ के, राइट। ये फंक्शन कौन सा था, जेसन पाथ डॉट, जेसन पाथ को कॉल किया। और इसके अंदर हमारे पास फंक्शन है वो सब, कौन से, गेट, गेट स्ट्रिंग, गेट इंट, गेट फ्लोट। जैसे हमें गेट इंट करना है तो मैं गेट इंट लगा सकता हूँ। गेट इंट दिया, जो भी मेरे को उसके पाथ देना है, पाथ मेरा यहाँ से निकला, ये इस तरीके से मैं इस वैल्यू तक नेविगेट कर लूंगा, ये मैं उस वैल्यू तक पहुंचेगा तो फिर ये उस वैल्यू को रिटर्न करेगा जो इसके सामने है। सामने क्या है, 7। इनडायरेक्टली ये पूरी चीज 7 को रिटर्न कर रही है, राइट। अब ऐसे इतना बड़ा लाइन को ना लिखने की बजाय लोग क्या कर लेते हैं, एक रेफरेंस वेरिएबल बना लेते हैं। रेफरेंस वेरिएबल कैसे बना लेते हैं, हम क्या करते हैं, इस वाले कोड को एक, अब ये सीधी सी बात है, ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है, इसको देखो, ये हम एक जेसन पाथ नाम की क्लास रिटर्न करता है। तो मैं क्या करूंगा, जेसन पाथ इवेल्युएटर नाम का एक रेफरेंस वेरिएबल बना लूंगा। इस तरीके से अब देखो जेसन पाथ आ गया। अब इसको एक बार इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं, ये इंपोर्ट आ गया। तो इवेल्युएटर की हेल्प से अब मैं इनके फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ। इसको रिप्लेस कर देता हूँ मैं इवेल्युएटर से। तो देखो सिंपल फॉर्म में हम जनरली इसका यूज करते हैं अगर हमें मल्टीपल करने होते हैं। अगर मान लो मुझे सेम चीज एक और वैल्यू को स्टोर कराने के लिए करनी होती तो मैं बार बार वो इतना कोड ना लिख के इस इवेल्युएटर से ही कॉल कर लेता। अब मान लो मुझे नेक्स्ट टाइम इंस्टेड ऑफ दिस मुझे ईमेल निकालना है, ये वाला आईडी 10 वाला, तो जेसन पाथ के लिंट के अंदर जाएंगे। मान लो इसका निकालना है मुझे, 9 का ईमेल निकालना है, तो मैं ये इस वैल्यू को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, इस तरीके से आप उस वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। ये कौन सी होगी, ईमेल। अब इसी तरीके से अब मान लो ये तो अब चलो इंटरनल वाला हो गया। अब मान लो बाहर बाहर की भी करना, उसमें भी आप इसी का यूज कर सकते हो। मान लो जैसे मुझे पर पेज निकालना है तो मैं इसको पर पेज प्रोवाइड कर दूंगा, सिंपल। ये ना देके मैं उसको पर पेज दे दिया। अब ये इंट तो है नहीं, है थोड़ी स्ट्रिंग है, तो इसको स्ट्रिंग में रिटर्न कर लेते हैं। और पर पेज वैल्यू क्या रिटर्न कर रही है यहाँ पे, ये भी इंट रिटर्न करिए, तो इसलिए मैंने इंट के अंदर स्टोर। इस तरीके से आप वैल्यू को पहुंच सकते हो। ये होता है बेस्ट अप्रोच। हम क्या करते हैं, एक रेफरेंस वेरिएबल बना लेते हैं, उस रेफरेंस वेरिएबल से इन फंक्शंस को कॉल करते हैं। तो ये सब था इस वाला तरीका। अब लास्ट फंक्शन बच गया हमारा एस स्ट्रिंग। सीधी सी बात, एस स्ट्रिंग को डिस्प्ले करा लो। ये हमारे इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम देते हैं पर पेज, और इसका नाम दे देते हैं string। और इस फंक्शन का नाम के बजाय हम इवेल्युएटर से तो कॉल नहीं होगा, ये इससे कॉल होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको प्रोवाइड कर देंगे, डॉट एस स्ट्रिंग नाम का फंक्शन ही हमको रिस्पॉन्स दे देगा। जब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं हमारे पास क्या रिस्पॉन्स आता है। रन एस किया टेस्ट एनजी सर्वर, अब ये एग्जीक्यूट हो रहा है, एग्जीक्यूट करने का वेट करते हैं। ये देखो एग्जीक्यूट हो गया। अभी देखो जैसे जैसे इसकी वैल्यूज थी वो सब हम देख लेते हैं। जैसे स्टेटस कोड वाला फंक्शन की वैल्यू क्या आई है, 200, ये इसने वो डिस्प्ले करा दिया। हेडर, उसके सामने क्या वैल्यू थी, कंटेंट टाइप की ये थी,
आईडी वैल्यू क्या स्टोर हुई थी, 7 हुई थी। ईमेल क्या था डाटा टू के अंदर, सीधी सी बात है, देखो टोबिलस का, टोबियस वाला यूआरएल, ठीक है। पर पेज वैल्यू कितनी है, जैसे आपको पता है यहाँ पे 6 है, तो ये भी 6 रिटर्न कर रहे हैं। एस स्ट्रिंग नाम का फंक्शन क्या कर रहा है, जो भी पूरा रिस्पॉन्स आया उसको हमको डिस्प्ले करा रहा है, देखो आगे तक जा रहा है, पूरा एंड तक रिस्पॉन्स है, ठीक है। ये पूरा रिस्पॉन्स को स्टोर कर रहा है एस स्ट्रिंग नाम का फंक्शन, ठीक है। तो मुझे लगता नहीं इसके अंदर कुछ डाउट बचेगा आपका। तो अब हम नेक्स्ट अप्रोच पे करते हैं, हम इसको कैसे और जगह यूज करेंगे। देखो हम क्या करते हैं, अभी एक अलग से जनरली क्या कर देता है, एक फंक्शन से सिर्फ एपीआई को हिट करवाते हैं, और एपीआई हिट होने के बाद एक नया फंक्शन बनाते हैं वैल्यू वेरिफिकेशन का और स्टेटस कोड वेरिफिकेशन का। अब वो क्या हो जाएगा, जैसे देखते हैं, देखो जैसे मैंने रिस्पॉन्स के अंदर करा, और इस रिस्पॉन्स को मैं क्या करता हूँ, रिटर्न कर देता हूँ। अब रिटर्न कर दिया तो मेरे को इसको एक रेफरेंस रिस्पॉन्स बनाना पड़ेगा, रिस्पॉन्स टाइप का, इंस्टेड ऑफ वॉइड। तो ये हमारे पास अब रिटर्न कर रहा है रिस्पॉन्स को। अब मैं क्या करूंगा, वेरिफिकेशन करूंगा, किसकी, स्टेटस कोड की, और किसकी, स्टेटस मैसेजेस की, और उसके अंदर हम करेंगे वेरिफिकेशन। जैसे मान लो वेरिफिकेशन कर रहे हैं, वेरीफाई मैसेज नाम का एक फंक्शन बना दिया। तो वो जो फंक्शन होगा वो क्या करेगा, एक वैल्यू को करेगा। देखो ये हमारे पास वो हो गया। अब इस रिस्पॉन्स नाम का रेफरेंस वेरिएबल मैंने ऊपर डिक्लेयर कर लिया, तो ग्लोबली डिक्लेयर किया था, तो ये कहीं भी किसी भी फंक्शन, इस क्लास के किसी भी फंक्शन के अंदर कॉल हो सकता है, ठीक है। हम क्या करेंगे, जैसे की बात है, तो हम क्या करेंगे, जेसन जो हमने इवेल्यूटर से जो हमने कोड लिखा था ना सेम, वही चीज एक बार करके देख लेंगे। ये किया, इस रिस्पॉन्स को रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट की तरह रिप्लेस कर दिया, ये हमारे पास पूरा इवेल्यूटर के पास वैल्यूज आ गई। अब मैं क्या करूंगा, देखो अगर मेरे को वेरिफिकेशन करनी है, राइट, कि वो चीज उसके बराबर है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीपल वेरिफिकेशन करनी है, तो सॉफ्ट असर्ट नाम की एक क्लास होती है, सॉफ्ट असर्ट। ये मेरे पास एक क्लास थी, मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया। ये क्या करता है, मल्टीपल असर्शन में हेल्प करता है, सॉफ्ट असर्शन। अभी के लिए सिर्फ ये चलो। तो अब क्या करोगे, सॉफ्ट असर्ट डॉट असर्ट ट्रू, इसके अंदर आप उसकी वैल्यू देते हो जो आपको करना है। अब सीधी सी बात है, ये आपने वेरीफाई बनाया था, आप वेरिफिकेशन करना चाह रहे हो किसकी, कि ये जो पर पेज की वैल्यू 6 आई है या नहीं आई। तो आप क्या करोगे, गेट इंट करोगे, और इसको ये वैल्यू प्रोवाइड कर दोगे। ये आपको क्या रिटर्न करेगा, ये वैल्यू आपको 6 रिटर्न करेगा, वो इक्वल टू 6 होगा। तो अगर ये वैल्यू ट्रू रिटर्न करेगा, फिर सीधी सी बात है, तो ऐसा ट्रू हमारा ट्रू हो जाएगा। इसी तरीके से आप मल्टीपल असर्शन लगा सकते हो। मान लो एक ये तो था इंटीजर का, अगर मान लो आप चाह रहे थे ये वाला, डाटा ईमेल टू की वैल्यू ये आई, टोबियस। अब ये स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग के लिए डबल इक्वल टू नहीं, कौन सा लगता है, इक्वल्स नाम का फंक्शन लगता है, उसके अंदर आप स्ट्रिंग वैल्यू प्रोवाइड करते हो। ये वैल्यू आपने इसकी प्रोवाइड करना चाह रहे हो, ये आपने इसको दे दिया, ये इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, ये ब्रैकेट ठीक करी। तो इस तरीके से ये स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करेगा उस ईमेल को, और वो मैं ईमेल में चाह रहा था कि ये बराबर है या नहीं है। तो इस तरीके से मल्टीपल असर्शन कर सकते जा रहे हो, जैसे जो भी आप लेना चाह रहे हो और लगाते चलो, और इन द एंड क्या करते हो आप, एक सॉफ्ट, ये जो और ये एक फंक्शन है ना, हमें लगाना पड़ता है ये लाइन, नहीं तो फिर वो असर्शन हमारा शो नहीं करता कि असर्ट ऑल करके। ये इन द एंड होता है, ये स्टार्टिंग सॉफ्ट असर्ट कर लिया। वो उसके पास एक फंक्शन होता है असर्ट ट्रू या असर्ट फॉल्स भी होता है। अगर ये वैल्यू ट्रू हो जाएगी तो वो एरर नहीं देगा, अगर वैल्यू फॉल्स होगी तो एरर देगा। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीजर की पर पेज वैल्यू की 6 को वेरिफिकेशन करूंगा, और 6 के बराबर है या नहीं है। इसी तरीके से गेट स्ट्रिंग की वेरिफिकेशन कर रहा हूँ इसके साथ। डॉट इक्वल्स नाम का फंक्शन होता है स्ट्रिंग के अंदर, और जब कोई इंटीजर्स वैल्यू को करते हैं तो डबल इक्वल टू, ये ऑपरेटर का हम यूज करते हैं। तो ये तो था वेरिफिकेशन ऑफ मैसेज। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्टेटस कोड की वैलिडेशन कर सकते हो। स्टेटस कोड के अंदर क्या है, वेरीफाई कोड। सॉफ्ट असर्ट की बजाय एक असर्ट होता है, असर्ट ट्रू। अब वो क्या करेंगे, जैसे सीधी सी बात है, ये हमको एक फंक्शन मैंने बताया था, गेट स्टेटस कोड नाम का एक फंक्शन होता है, वो हमको क्या करता है, रिटर्न करता है एक वैल्यू, कौन सी, जैसे इसकी वैल्यू क्या रिटर्न करेगा, 200 करी थी उसने, राइट, जैसे हमने इस एग्जांपल के अंदर देखा।
ये 200 रिटर्न करती है। अब मैं इसके बराबर कर दूं, इसको 200 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। अभी देखो ये वैल्यू इंटीजर रिटर्न कर रहा है, तो डबल इक्वल टू 200। सीधी सी बात, ये हो गया हमारा काम। असर्शन हमारी वैलिडेशन ऑफ स्टेटस कोड हो गया। तो ये देखो दो फंक्शन हमने सीखे, एक मैसेज वैलिडेशन का और एक वेरिफिकेशन ऑफ कोड का। तो ये इस तरीके से हम जनरली इसका यूज करते हैं। तो इस तरीके से हमने स्टोर कर लिया था रिस्पॉन्स के अंदर पूरा ऑब्जेक्ट को, और इसको ग्लोबली डिक्लेयर कर लिया था। ये हमने वैलिडेशन सीखा था मैसेज का और वेरिफिकेशन ऑफ कोड का। और जब मैं एग्जीक्यूट कर रहा था डिपेंड्स ऑन मेथड, वो इसलिए फेल हो रहा था क्योंकि वॉइड हमने प्रोवाइड किया था। वॉइड नहीं प्रोवाइड कर, अगर हमने कोई रिटर्न करते तो वो टेस्ट एंड उसको सपोर्ट नहीं करता, हमें वॉइड फंक्शन बनाने पड़ते हैं। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अभी देखो हाथ क्या दिए, तीनों चीज वैलिडेशन कर रहा है एग्जीक्यूशन के दौरान। ये देखो तीनों के तीनों मेरे पास हो गए, पहला ऑर्डर चल रहा है टेस्ट, फिर कोड, फिर मैसेज। ठीक है। इस तरीके से आप इसको एग्जीक्यूशन कर सकते हो। अगर मान लो जानबूझ के फेल करते हो, मान लो मैंने इसके अंदर 8 प्रोवाइड कर दिया, अब एक इसमें फेल हो जाएगा, कौन सा, वेरीफाई मैसेज वाला, और हमको शो कर देगा एरर को। ये देखो ये हमारा एक फेलियर हो गया, 3 पास हुए, 2 पास हो गए। ठीक है। कौन सा फेल हुआ, ये वाला, कि असर्शन एरर कॉपी वेरिफिकेशन मैसेज के अंदर फेल हो गया। ठीक है। उसको ट्रू मिला है, ये फॉल्स आता था, तो ये कि दोनों आपस में बराबर हो नहीं है। तो इस तरीके से आप इसकी वैलिडेशन कर सकते हो। ये तो था सिंपल सी अप्रोच। हम सेकंड अप्रोच डे 9 के अंदर हमने कंप्लीट सीखा। थर्ड अप्रोच को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे डे 10 के अंदर। तो चलो, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।